सहारा इंडिया की कंपनियों में फंसे निवेशकों की गाढ़ी कमाई के पैसे वापस मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सहारा समूह को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। साफ कहा है कि निवेशकों का पैसा लौटाने में और देरी न हो, इसके लिए समूह अपनी संपत्ति को बेचकर पैसा लौटा सकता है। कोर्ट ने कहा कि इस प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं है। कोर्ट ने सहारा समूह से गुरुवार 5 सितंबर तक अपनी अचल, घरेलू और विदेशी संपत्तियों की बिक्री के लिए एक योजना उसके सामने पेश करने के लिए भी कहा है। मंगलवार 3 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि सहारा समूह पर अपनी संपत्ति बेचने को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं लगा है और इसे बेचकर निवेशकों का फंसा हुआ पैसा लौटाया जा सकता है। जस्टिस संजीव खन्ना, एम सुंदरेश और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने यह भी साफ किया कि इन संपत्तियों को सर्किल रेट से कम कीमत पर नहीं बेचा जाना चाहिए और अगर ऐसी स्थिति बनती भी है तो पहले कोर्ट से परमिशन लेना जरूरी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कई सुनवाइयों के बाद अगस्त 2012 को एक निर्देश दिया था। कहा था कि सहारा ग्रुप की कंपनियां सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी SIRECL और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी SHICL निवेशकों से जुटाई गई रकम सेबी को वापस करेंगी। कोर्ट ने ये रकम 15% सालाना ब्याज के साथ जमा करने के लिए भी कहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये पैसा जमा नहीं करने पर नाराजगी जताई है। कहा है कि 10 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है और सहारा समूह ने अदालत के आदेश का पालन नहीं किया है। सहारा इंडिया में निवेशकों के पैसे सालों से फंसे हुए हैं। ग्रुप के लगभग 13 करोड़ ग्राहक हैं। सभी के कुल 1 लाख करोड़ फंसे हैं। इसमें से 47,000 करोड़ रुपए सहकारी समितियों में जमा है। 2022 में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया था कि सहारा इंडिया ने 2.32 करोड़ से ज्यादा निवेशकों से 19,400 करोड़ रुपए जुटाए थे। वहीं सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी SHICL के 75.14 लाख निवेशकों से 6380.50 करोड़ जुटाए थे। इसमें 138.07 करोड़ रुपए ही निवेशकों को लौटाए गए थे। कुल मिलाकर कहें तो अब सुप्रीम कोर्ट के संपत्ति बेचने के आदेश के बाद निवेशकों का पैसा वापस मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।